से 2024 में बीटेक करने का सोच रहा हूँ, क्या ये एक वाइज डिसीजन है? शिव नादर के क्या एप्लीकेशन प्रोसेस बीटेक एडमिशन 2024 के लिए स्टार्ट हो चुके हैं? क्या जेईई या सीयूईटी के बेसिस के ऊपर भी शिव नादर यूनिवर्सिटी में बीटेक कोर्सेज के लिए एडमिशन लिया जा सकता है? अगर भारी भरकम फीस में कोई रिलैक्सेशन चाहिए तो क्या कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है शिव नादर यूनिवर्सिटी? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले हैं शिव नादर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के? अगर आपके भी यही सवाल या इससे मिलते जुलते सवाल है तो बीटेक फंडास संस्थान का आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शिव नादर बीटेक 2024 एडमिशंस के बारे में फुल अपडेट। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास संस्थान को। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो की। चलिए स्टूडेंट, शिव नादर यूनिवर्सिटी के बारे में हम और डिटेल में बात करते हैं। शिव नादर यूनिवर्सिटी के दो पार्ट्स हैं। एक है शिव नादर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस यानी IOE डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी दिल्ली NCR एंड दूसरा है शिव नादर यूनिवर्सिटी चेन्नई। इस वीडियो में हम शिव नादर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस IOE दिल्ली NCR के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने 2024 के सत्र के लिए यानी एकेडमिक ईयर के लिए अंडर ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे स्टूडेंट्स बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि शिव नादर यूनिवर्सिटी को क्यों कंसिडर किया जाए 2024 में बीटेक करने के लिए। तो अगर मैं इसके NIRF 2023 की रैंकिंग की बात करूं तो ओवरऑल कैटेगरी में इसका 95th रैंक था और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर 62nd रैंक था। यहाँ पर 5 रिसोर्स सेंटर्स जो हैं वो एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं, 250 से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स हैं और अगर मैं एल्यूमिनाई नेटवर्क की बात करूं तो 4200 से ज्यादा का एल्यूमिनाई नेटवर्क भी है। इसके साथ ही स्टूडेंट का तीसरा सवाल भी हम यहाँ पर पूरा कर देते हैं कि स्कॉलरशिप क्या स्टूडेंट्स को मिल सकती है। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 अलग अलग स्कॉलरशिप, इनफैक्ट इस साल उससे भी ज्यादा स्कॉलरशिप एक्सपेक्टेड है शिव नादर से अगर आप बीटेक करते हैं तो सबसे पहली स्कॉलरशिप जो है वो आप अवेल कर सकते हैं अगर आप एक स्कूल टॉपर रहे, यानी कि 10+2 में अगर आपके 98% से ज्यादा के मार्क्स आए हुए हैं तो आपको मेरिट स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाती है और इसके ऊपर ट्यूशन वेवर जो है वो आपको 50% का मिल जाता है। सेकेंड स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जेईई टॉपर है। तो अगर आप जेईई में भी एक अच्छा स्कोर लेकर आए हैं, आपके मिनिमम 98 परसेंटाइल रहे हैं एंड अगर आपका सीबीएसई बोर्ड में भी परफॉर्मेंस अच्छा है तो यहाँ पर भी आपको 25% का वेवर मिल जाता है ट्यूशन फी के ऊपर और ये पूरे 4 साल के लिए वैलिड है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को वो स्कॉलरशिप भी मिलती है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आपकी क्यूमुलेटिव फैमिली सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम की है तो आपको 100% तक का वेव ऑफ मिल सकता है ऑन योर ट्यूशन फी एंड हॉस्टल फी, जो 4 साल तक आप अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अलग अलग स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ ही अगर आपका SAT स्कोर मिनिमम 1300 रहा है आउट ऑफ मैक्सिमम 1600 तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आपको क्यूमुलेटिव फैमिली सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम की है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अपनी स्क्रीन के ऊपर स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स देख सकते हैं। स्कॉलरशिप से रिलेटेड 2 अपडेट्स और भी हैं कि अगर स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं इस साल के लिए तो उन्हें 10 जुलाई 2024 से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। साथ के साथ स्कॉलरशिप अगर आप फर्स्ट ईयर में अवेल कर रहे हैं और उसे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम CGPA ऑफ 6.5 मेंटेन करना पड़ेगा इन योर प्रीवियस ईयर। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर 10+2 जो है वो एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन माना जाता है। अगर हम यहाँ पर मिनिमम एग्रीगेट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का जो मिनिमम एग्रीगेट है ये लेस देन और इक्वल टू 65% होना चाहिए। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करते हैं इस वीडियो की, जो है एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फी है वो थोड़ी सी स्टूडेंट को ज्यादा लग सकती है, जो है 2500। पर यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये भी है कि स्टूडेंट 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, टोटल 5 अलग अलग तरीकों से या अलग अलग स्कोर के बेसिस पे इंजीनियरिंग कर सकते हैं शिव नादर यूनिवर्सिटी से। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है जेईई स्कोर के थ्रू। अगर आपने 2023 में जेईई दे दिया है या अगर आप अपीयर करने वाले हैं 2024 में तो इसके बेसिस के ऊपर आपका एप्लीकेशन हो सकता है। एप्लीकेशन का जो दूसरा तरीका है वो है बाय अपीयरिंग इन SPU, SAT एंड APT। ये क्या है चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। SPU SAT स्टैंड्स फॉर शिव नादर यूनिवर्सिटी स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वहीं APT स्टैंड्स फॉर एकेडमिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर हम इन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 100 से ज्यादा अलग अलग सिटीज से ये एग्जामिनेशन जो है वो लिया जा सकता है और स्टूडेंट्स इसके लिए अपना जो स्लॉट है वो बुक कर सकते हैं जब वो एप्लीकेशन फिल कर रहे हों। तो जो SMU SAT एग्जामिनेशन है स्टूडेंट्स ये 2 घंटे का होने वाला है, जहाँ पर आपको वर्बल रीजनिंग,
क्वांट्स, एब्स्ट्रैक्ट एंड ऐसे के सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो ऐसे है इसके लिए भी आपको एक स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो दिया जाता है। अगर हम यहाँ पर वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात करें तो ये रिस्पेक्टिवली 30 मिनट्स, 35 मिनट्स एंड 40 मिनट्स के होने वाले हैं। ऐसे राइटिंग के लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से ये टोटल जो एग्जामिनेशन है ये 120 मिनट्स का होता है। जो एपीटी यानी एकेडमिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है इसमें फिजिक्स एंड मैथ्स के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं और ये 45 मिनट्स ईच का एग्जामिनेशन होता है। जो तीसरा तरीका है जिसे स्टूडेंट्स बीटेक कर सकते हैं फ्रॉम शिव नादर यूनिवर्सिटी, ये है एसएटी यानी कि दैट स्टैंड्स फॉर स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है जो जनरली इंजीनियरिंग के कॉलेजेस के लिए माना जाता है इन यूएसए। जो चौथा तरीका है वो है एसीटी एग्जामिनेशन का स्कोर। एसीटी स्टैंड्स फॉर अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग एग्जामिनेशन। ये भी एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन माना जाता है यूएस में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 के स्कोर के बेसिस के ऊपर भी शिव नादर से बीटेक अगर करने का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। यानी कि 2500 रुपए की जो फीस है वो इन सारे एग्जामिनेशन को मिलाकर दी गई है। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। जो एप्लीकेशन प्रोसेस है फॉर बीटेक एडमिशंस इन शिव नादर यूनिवर्सिटी ये स्टार्ट हो चुके हैं 16 दिसंबर 2023 से और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं मार्च 31 2024 तक। यानी कि आपके पास अभी बहुत अच्छा टाइम है। इसके साथ साथ ही अगर आपने जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमने डिस्कस किए हैं सच एज जेईई या फिर एसएटी या फिर एसएनयू एसएटी, तो इसकी भी एग्जामिनेशन डेट के बेसिस के ऊपर आपके जो इंटरव्यू प्रोसेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने ये एग्जामिनेशन दिए हैं 18 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में तो आपको फाइनली 15 फेब तक अपनी जो एप्लीकेशन फी है ये सबमिट कर देनी है। इसके साथ साथ ही अगर आप इन एग्जामिनेशन को 1 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में अटेम्प्ट करने वाले हैं तो आपको अपनी फीस जो है वो 15 मार्च 2024 से पहले पे कर देनी है। अगर आप एसएनयू एसएटी या फिर जेईई का एग्जामिनेशन 31 जनवरी से 31 मार्च के बीच में देने वाले हैं 2024 में, तो इसके लिए आपको अप्रैल 30 2024 तक अपनी जो फीस है वो पे कर देनी है। तो आई होप बच्चों आपको शिव नादर यूनिवर्सिटी के सारे अपडेट्स जो है वो मिल गए होंगे फॉर द एडमिशन ऑफ बीटेक प्रोग्राम इन एकेडमिक ईयर 2024। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। थैंक यू।